नहीं। बाबा, मैं आपको याद नहीं आई? मैंने अजीब सा कुछ देखा है। मैंने 2 साराओं को देखा है आमने सामने। कभी कभी हकीकत ख्वाब से ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं और बाज़ ख्वाब हकीकत को बेनकाब कर जाते हैं। जी हाँ, मज़हर ने देखा एक ख्वाब, ऐसा ख्वाब जिसमें सारा और ज़ारा एक जैसी थीं, एक जैसा चेहरा, एक जैसी आँखें, एक जैसा दर्द। क्या उसने वो सच देख लिया जो बरसों से छुपा था? और दूसरी तरफ शाज़िया, जो आएगी मज़हर से अपना हिसाब लेने। वो औरत जिसने अपनी औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। सबसे पहले तो उसका बेटा मारा गया। दूसरा जुल्म ये हुआ कि फरहत की चालाकियों और साजिशी जालों से वो मज़हर से ना सिर्फ जुदा हुई, बल्कि उसकी जो जुड़वा बेटियां हुई थीं उनमें से एक बेटी भी उससे जुदा हो जाती है। तो अब वो औरत जिसने सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन बदले में मिला क्या? सिर्फ फासला, सिर्फ खामोशी। क्या वो वापस आएगी मज़हर के घर, या इस कहानी का इख्तिताम तन्हाई है? मेरी ज़ाती राय के हिसाब से उसके नाना मियाँ उसे रोकते हैं कि तुम मज़हर के पास ना जाओ, तुम बिखर जाओगी। तो क्या ये हो सकता है कि वो दोबारा ज़ारा और सारा से जुदा हो जाए, या मज़हर से उसका हमेशा के लिए ताल्लुक़ इख्तिताम को पहुँचे? क्या वो बदला ले पाएगी फ़रहत से, या फ़रहत दोबारा अपनी साजिशी चालों से दोबारा शाज़िया को परेशान करके रखेगी? तो दूसरी तरफ हम देखेंगे फ़रहत हर मंज़र की पर्दानशीं, चालाक, होशियार और ख़तरनाक। अब उसके निशाने पर है मोहब्बत, अदील और सरमद, और उनके दिलों की मलका बनने वाली लड़कियां, मतलब कि सारा या ज़ारा। और दूसरी तरफ इम्तिहान है सारा, ज़ारा, और ना सिर्फ अदील का बल्कि सरमद का भी। सारा या ज़ारा, किसका नसीब चमकेगा? अदील का दिल किसके साथ धड़केगा? सरमद किसको अपनाएगा? क्या मोहब्बत खून के रिश्तों को मात दे पाएगी? तो जी हाँ, राज खुल रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं, और कहानी इस मोड़ पर है जहाँ सिर्फ एक सवाल बाकी है, सच जीतेगा या साजिश जीतेगी? जुड़वां की ये किस्त सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है जो दिखाता है असल चेहरे, छुपी सच्चाइयाँ और दिलों के ज़ख्म। जी हाँ, मैं हूँ गैप टीवी और आप देख रहे हैं जुड़वां सीरियल, और इसकी 45वीं किस्त का आपने प्रोमो देखा। उसमें ये देखा गया है सबसे पहले कि मुनव्वर, जो कि एक इंतहाई चालाक और शातिर बंदा है, वो ना सिर्फ रक्षी और उसके घर की दौलत पे उसकी नज़र है, रक्षी के साथ शादी के बाद उसने हमेशा ही लालच की है और रक्षी को इस्तेमाल करके उससे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसकी जायदाद का हिस्सा लेने की कोशिश की है। वो दरअसल मुख्तलिफ़ लड़कियों से उसके स्कैंडल्स हैं। अभी तक ये हकीकत उसकी आशना नहीं हुई, जब होगी तो फ़रहत उसका कीमा निकाल देगी। और दूसरी तरफ जो रक्षी है, उसकी सास का बदलता रवैया, उसके ऊपर हुक्म चलाना और उसे जो है नौकरानी के तौर पर इस्तेमाल करना, ये चीज़ हज़म नहीं होने वाली भाई जी फ़रहत को। तो फ़रहत जो है वो जाती है मुनव्वर के घर और उसकी माँ को सबक सिखाने की नीयत रखती है। वो उसे कहती है कि ये तुमने अजीब तमाशा लगाया हुआ है, मेरी बेटी को क्यों परेशान किया हुआ है। तो ये कहानी एक ख़तरनाक और जज्बाती मोड़ पे आ गई है, जहाँ पे ना सिर्फ मज़हर टकराएगा अपनी गुज़श्ता बेगम शाज़िया से, और शाज़िया लेगी अपनी कुर्बानियों का हिसाब ना सिर्फ मज़हर से बल्कि फ़रहत से भी। तो आगे हम जाके देखेंगे कि कौन बनेगी अदील की दुल्हन, सारा या ज़ारा? क्या सारा इस्तेमाल करेगी सरमद को ताकि अदील
उसे मिल जाए और अदील से उसकी शादी हो जाए और ज़ारा उससे जुदा हो जाए। क्या मोहब्बत की वजह से दोनों बहनों में नफ़रत बढ़ेगी? क्या होगा? देखते रहिए गैप टीवी और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ऐसा नुकसान जो कई जिंदगियां दांव पे लग गई। शाजिया, ये इसको लेके कहीं चली जाओ। भाईजान जो है वो उसको जान से मारते हैं, ये तुम्हें जान से मार देंगे। क्यों? उनको पता चल चुका है कि बेटी है और वो तो कासिम का बदला जरूर इससे लेंगे। मैं बता रही हूँ, उनकी आंखों में खून उतर आवा है। मामा, आपकी वजह से कभी किसी का नुकसान हुआ है? ऐसा नुकसान जो कई जिंदगियां दांव पे लग गई। जवाब तो मुझे चाहिए, हर जुल्म का हिसाब चाहिए। मतलब आदिल, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? जी हाँ, जब हदें पार हो जाती हैं तो खामोश माएँ भी बोल पड़ती हैं और शाजिया अब चुप नहीं रही। उसने आदिल से इस लहजे में पूछा जिसमें मोहब्बत बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ मायूसी और नाराज़गी थी। और फिर वो लम्हा जब शाजिया ने ना सिर्फ आदिल को बल्कि फरहत के अलावा सारी दुनिया को भी चैलेंज कर दिया कि सारा और ज़ारा कहीं नहीं जाएंगी। ये मेरी दोनों बेटियां हैं, इनको मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक माँ का फ़ैसला था। दो बेटियों के लिए जिन्हें अब वो हर कीमत पर बचाएगी। और सवाल ये है, क्या शाजिया फरहत से जवाब ले पाएगी? वक्त से लड़ पाएगी? फरहत की साजिशें माँ की मोहब्बत के सामने टिक सकेंगी? या फिर ये कहानी एक और दिल तोड़ मोड़ लेने जा रही है? जी हाँ नाजरीन, मैं हूँ गैप टीवी और आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल जुड़वा की एपिसोड 43 का एक मुकम्मल तज्जिया। इसमें आगे जाकर हम ये देखेंगे कि सरमद और आदिल दोनों को चूँकि ज़ारा से मोहब्बत है, तो क्या ज़ारा सरमद को मुंतखब करेगी या आदिल को, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आदिल का ज़ारा की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव और मोहब्बत का बार बार इजहार करना सरमद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो ज़ारा को कहता है कि मैंने तुम्हें कराची घुमा दिया, तुमने अभी तक मुझे हैदराबाद की सैर नहीं कराई। तो वो ज़ारा जो है आदिल को लेके जाती है हैदराबाद की सैर करवाने। तो जब सरमद को पता लगता है तो सरमद उनका पीछा करता है और उनको मोहब्बत भरी बातें करते हुए देखकर उसका दिल जो है वो मचलने लगता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उससे ये देखा नहीं जाता। तो फिर जब वो सारा को मिलता है तो उसे कहता है कि आज के बाद तुमने जो है वो
आदिल को भाई कहना है, क्योंकि वो जेलिस हो रहा होता है। और यही बात ज़ारा उसको ही कहती है कि तुम उसे जो है अपना सरमद को कहती है तुम आदिल से जेलिस हो, और आदिल को कहती है तुम सरमद से जेलिस हो। अब वक्त ही बताएगा कि ज़ारा किसकी तरफ जाती है, किससे होती है उसकी शादी। ये सब देखने के लिए हम मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि नए ड्रामाई अंदाज में आपको जज्बाती और मुनफरिद ड्रामा रिव्यूज़ मिलते रहें। आदिल, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? जी हाँ, जब हदें पार हो जाती हैं तो खामोश माएँ भी बोल पड़ती हैं, और शाज़िया अब चुप नहीं रही। उसने आदिल से इस लहजे में पूछा जिसमें मोहब्बत बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ मायूसी और नाराज़गी थी। और फिर वो लम्हा जब शाज़िया ने ना सिर्फ आदिल को बल्कि फ़रहत के अलावा सारी दुनिया को भी चैलेंज कर दिया कि सारा और ज़ारा कहीं नहीं जाएंगी। ये मेरी दोनों बेटियां हैं, इनको मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक माँ का फ़ैसला था, दो बेटियों के लिए जिन्हें अब वो हर कीमत पर बचाएगी। पर सवाल ये है, क्या शाज़िया फ़रहत से जवाब ले पाएगी, वक्त से लड़ पाएगी? फ़रहत की साजिशें माँ की मोहब्बत के सामने टिक सकेंगी, या फिर ये कहानी एक और दिल तोड़ मोड़ लेने जा रही है? जी हाँ नाजरीन, मैं हूँ गैप टीवी और आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल जुड़वा की एपिसोड 43 का एक मुकम्मल तज्जिया। इसमें आगे जाकर हम ये देखेंगे कि सरमद और आदिल दोनों को चूँकि ज़ारा से मोहब्बत है, तो क्या ज़ारा सरमद को मुंतखब करेगी या आदिल को, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आदिल का ज़ारा की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव और मोहब्बत का बार बार इजहार करना सरमद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो ज़ारा को कहता है कि मैंने तुम्हें कराची घुमा दिया, तुमने अभी तक मुझे हैदराबाद की सैर नहीं कराई। तो वो ज़ारा जो है आदिल को लेके जाती है हैदराबाद की सैर करवाने। तो जब सरमद को पता लगता है तो सरमद उनका पीछा करता है, और उनको मोहब्बत भरी बातें करते हुए देखकर उसका दिल जो है वो मचलने लगता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उससे ये देखा नहीं जाता। तो फिर जब वो सारा को मिलता है तो उसे कहता है कि आज के बाद तुमने जो है वो आदिल को भाई कहना है, क्योंकि वो जेलिस हो रहा होता है। और यही बात ज़ारा उसको ही कहती है कि तुम उसे जो है अपना सरमद को कहती है तुम आदिल से जेलिस हो, और आदिल को कहती है तुम सरमद से जेलिस हो। अब वक्त ही बताएगा कि ज़ारा किसकी तरफ जाती है, किससे होती है उसकी शादी। ये सब देखने के लिए हम मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि नए ड्रामाई अंदाज में आपको जज्बाती और मुनफरिद ड्रामा रिव्यूज़ मिलते रहें। जब आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हो ना, तो आपकी पूरी दुनिया की आबादी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा है तो तुम मेरी दुनिया हो।